आगे बढ़ते हैं। कुरंगी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कुरंगी में कैश वैन डकैती के मुल्ज़मान धर लिए गए हैं। मुल्ज़मान से 5 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। कुरंगी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कुरंगी में कैश वैन डकैती के मुल्ज़मान धर लिए गए हैं और इन मुल्ज़मान के कब्जे से 5 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इस पर मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 19 सितंबर को कुरंगी सनती एरिया के इलाके से एक वारदात हुई थी जिसमें 6 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम जो कि निजी सिक्योरिटी कंपनी के गाड़ी में मौजूद थी। वो गाड़ी एक मुलजिम जुहेब लेकर फरार हो गया था। उसके बाद उसके साथियों की काली कलर की करोला कार आई थी और उसने उसमें वो रकम मुंतकिल करके और वो कराची से फरार हो गया था। तहम पुलिस की तफ्तीशी टीम ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ करी। तो उसके बाद उन मुल्जिमान को ट्रेस करके आज एसएसपी कुरंगी हसन सरदार ने बताया है कि उन मुल्जिमान को पंजाब के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुल्जिम जुहेब इस वक्त फरार है और उसका जो भाई है उसको और उसके इस डकैती की वारदात में जो मुलव्वस मुल्जिमान थे, जिसमें हामिद और अताउल्लाह और दीगर जो साथी थे, उनको गिरफ्तार करके 5 करोड़ 31 लाख की रकम इनसे बरामद कर ली गई है। एसएसपी कुरंगी हसन सरदार ने बताया कि इस कामयाब कार्रवाई में पंजाब पुलिस ने अपनी जो टेक्निकल टीम है उसकी मदद हासिल की थी और साथ ही साथ एसएसपी कुरंगी हसन सरदार का ये भी कहना था कि वहाड़ी के इलाके जो कि हरीपुर हजारा का इलाका है, वहाँ से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनकी बताई हुई जगह से 5 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है। जो वो रकम बरामद की गई है वो एसएसपी कुरंगी ने अब से कुछ देर कबल बरामदा रकम निजी सिक्योरिटी कंपनी जो कि कैश की लेन देन करती थी, मुख्तलिफ बैंकों से जमा करती थी, उनको हवाले कर दिए और उन्होंने इस बात का शुक्रिया अदा किया है निजी सिक्योरिटी कंपनी के जो आला अफसरान थे कि पुलिस ने 15 से 20 दिन के दरमियान उनकी छीनी हुई रकम या लूटी हुई रकम बरामद करके उनको उनके हवाले की गई है। इस हवाले से जो टेक्निकल टीम है जिसमें ज़िला कुरंगी की इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई, साथ ही साथ कुरंगी सनती एरिया की जो तफ्तीशी टीम है जिसमें मस्तान जो कि आईओ थे इसके, उन्होंने इस अपनी हिकमत अमली से काम किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश की गई और तफ्तीश के दौरान जब पता चला कि वो मुलजिम जुहेब का जो भाई है वो मोबाइल फ़ोन रात के 11 बजे ऑन करता था, पर उसके बाद 2 बजे दोबारा मोबाइल फ़ोन बंद कर देता था और जब उसकी लोकेशन ट्रेस हुई तो वो पंजाब के इलाके बिहाड़ी से हुई थी, जिस पर पुलिस ने अपनी खुसूसी टीम कराची से पंजाब भेजी और पंजाब पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद हासिल की और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। जी शाहजेब, ये कितने मुल्ज़मान हैं और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक कोई इंकशाफात सामने आए हैं? क्योंकि इस तरह के मुल्ज़मान ये गिरोह होता है पूरा और बटे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो क्या अमल में आई है, क्या इंकशाफात सामने आए हैं इन मुल्ज़मान की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस की तफ्तीशी टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं ये 6 बंदों का ग्रुप था और जिसमें से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुल्जिम जिसने ये डकैती की वारदात करवाई थी वो और उसका साथी फरार बताए जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इनके खिलाफ पंजाब के कई शहरों में मुकदमात भी दर्ज हैं, जिसके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। जबकि ये अभी ज़िला कुरंगी की पुलिस ने ये 4 मुल्जिमान भी गिरफ्तार किया है, जिसमें मरकजी मुल्जिम जुहेब की जो तस्वीर मंजर आम पर आई थी जो कि फरार है इस वक्त, उसके हवाले से भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। उससे पूछ-गुछ की जा रही है कि जो ये मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं कि उस हवाले से कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और उसके हवाले से ये भी देखा जा रहा है कि उसने पंजाब के इलाके में और कराची में कितनी वारदातें करी हैं। तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड वो इकट्ठे किए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि साथ साथ ये जो 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं इनको तफ्तीशी काम के हवाले कर दिया गया है। इन्होंने उसके साथ उसका साथ देने, इस डकैती की वारदात में साथ देने का भी एतराफ़ किया है। जबकि एसएसपी कुरंगी हसन सरदार की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं उनके कब्जे से 5 करोड़ 31 लाख की रकम बरामद कर ली है, जबकि मज़ीद जो रकम जो अभी तक बरामद नहीं की गई है उसके लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। जो मरकज़ी मुल्जिम जुहेब है उसके खिलाफ शहर भर इसी तरीके से सिंध में कार्रवाइयाँ की गई, इसी तरीके से पंजाब और केपी के पुलिस से भी वो रवाबित में है और साथ ही साथ ये जो 2 मुल्जिमान हैं जिसमें मरकज़ी मुल्जिम जुहेब और उसका साथी जो फरार हो गए हैं
उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी। अच्छा शाहज़ेब, हमने देखा कि बड़ी बड़ी ये जो डकैती की वारदातें करते हैं मुल्ज़मान, इनको बाकायदा पूरी गाइडलाइन दी जाती है, इनको मोबाइल के ज़रिए इनको गाइडलाइन मिल रही होती है पीछे से। क्या इनके पास से कोई मोबाइल फ़ोन, कोई सिम्स बरामद हुई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये वारदातें, बड़ी वारदातों के केस होते हैं, उसको जब जो है तफ्तीशी मराइल में दाखिल होते हैं तो उसमें बताया जाता है कि उनके पास से मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है बरामद हुए हैं। लेकिन इस डकैती की वारदात में देखा गया कि मुल्ज़िमान ने कोई डकैती के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब उनके नंबर और इस हवाले से जब नंबर हाथ लगे और फिर तफ्तीशी टीम ने बाकायदा एक रूट मैप तैयार किया और उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू की, तो साथ ही साथ जो है इस केस में मज़ीद अहम पेशरफ्त होती रही। और जब पेशरफ्त मज़ीद बेहतर हुई तो इसमें बताया गया कि पंजाब के इलाके में ये कार्रवाई की गई और पंजाब के जो इलाका है विहाड़ी, वहाँ से मरकज़ी मुलजिम जुहैब के भाई को गिरफ्तार किया, उसकी बताई हुई जगह से जो है रकम बरामद की। जब रकम बरामद हुई तो उसके बाद इस रकम भी बरामद कर ली गई है। जितनी रकम लूटी गई थी कैश वैन से, वो तमाम रकम बरामद कर ली गई है और मज़ीद जो मुल्ज़मान भागने में कामयाब हुए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, छापेमार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शाहज़ेब हुसैन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिंध एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। 1 नवंबर से कराची के 7 अजला में बैक वक्त गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वजारत दाखिला को नक्शे और चार्ट बनाने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिए। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो यहाँ पर सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसकी मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई हैं। मालूम हुआ है कि सिंध एपेक्स कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि 1 नवंबर से कराची के 7 अजला में बैक वक्त गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करना है। उससे कबल एक पुलिस को हिदायत कर दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध जो इस इजलास में शरीक थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, उनको हिदायत कर दी गई है कि कराची के 7 अजला में पुलिस के इजलास करवाए जाएँ, SSPs की निगरानी में इजलास करवाए जाएँ और पुलिस को ये हिदायत की जाए कि वो अपने अपने इलाकों में एक मुहिम चलाए गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़। 1 नवंबर तक ये मुहिम चले और फिर 1 नवंबर के बाद बैक वक्त 7 अजला में मुश्तरका तौर पे एक ऑपरेशन शुरू किया जाए और गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ कर जेलों में डाला जाए। ये फ़ैसला हुआ है। जो हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक कराची में मुकीम चीनी बाशिंदों के, चाइना के जो शहरी रहते हैं, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फ़ैसला किया गया और उनके लिए उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा करने का फ़ैसला हुआ है। और कहा जा रहा है कि चीनी बाशिंदों को ये कहा जाए उनकी जो नक़्लो हरकत है उसको भी महदूद किया जाए तो बेहतर होगा। कल के इजलास में, सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में जो ब्रीफिंग दी गई अमन अमान के हवाले से IG सिंध की जानिब से, उसमें बताया गया है कि शहर कराची में अफ़गानियों के कई गुरूह जो मुख्तलफ जराइम की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। और ब्रीफिंग में बताया गया है कि शहर में गुज़श्ता कुछ रोज़ के दौरान लातादाद मकामात से अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पकड़ा भी गया है, लेकिन ये सिलसिला पकड़ने का जारी भी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 नवंबर तक तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इस ऑपरेशन में अहम बात ये भी है कि ऑपरेशन पुलिस तो करेगी लेकिन बाज़ मकामात पर रेंजर्स भी साथ देगी। और ये भी फ़ैसला हुआ है एपेक्स कमेटी में कि गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन में रेंजर्स शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि अल्लाहवाला टाउन के रहायशी गैस की अदम फ्राहमी से परेशान हैं। इलाके में गैस लाइन तब्दील करने के बायस मसला बढ़ गया है। मकीनों का कहना है कि मजबूरन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाहवाला टाउन में, जहाँ पर शहरी जो हैं वो बुनियादी ज़िंदगी ज़रूरत से जो है वो महरूम हैं। गैस जो है वो इलाके में जो है वो मौजूद नहीं है। नई गैस लाइन डलने के बाद जो है वो शहरियों का कहना है कि बहुत जो है वो शदीद इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद भी हैं। जी, मुझे बताइए कि क्या दौरानिया है गैस की लोड शेडिंग? अस्सलाम वालेकुम।
मैं अल्लाह वाला टोल में हूँ। गैस की शॉर्टिंग जो है ये रात 11 बजे से जो है शाम सुबह 6 बजे तक रहती है। बीच में जो है जुम्मे वाले दिन भी जो है ना गायब हो जाती है। पहले तो यह था पुरानी लाइनें थी कि भाई गैस की लीकेज वगैरह की वजह से गैस नहीं आ रही है इलाके के अंदर, मगर अभी तो नई लाइनें डल गई हैं और अभी भी वही हिसाब है। तो उस दौरान क्या करते हैं जब लोड गैस नहीं होती, तो फिर किस तरह से आप लोग उसको करते हैं? जब गैस नहीं आ रही होती है तो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जाहिर बात है, आपको पता है कि गैस सिलेंडर जो है ना बम है एक तरीके से। तो जाहिर बात है गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है यहाँ पर, तो होटल का खाना वैसे ही आजकल वैसे ही महंगाई हो गई और खाना महंगा पड़ता है। एक घर के अंदर 10-12 अफराद होते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने गैस सिलेंडर को जो है ना मजबूरी के तहत ही इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में भी जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सिलेंडर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। घर पे जो है वो बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनका यही कहना है कि वो गैस ना आने पर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जी दूसरी जानिब शहर कायद में पानी की शदीद किल्लत है। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। करंगी लखनऊ सोसाइटी PNT के मकीन कई महीनों से पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। वहाँ की अवाम, वहाँ के शहरी किन किन मुश्किलात का शिकार हैं, बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा आयमा खान वहाँ पर मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी का बहरान है उसमें जो है वो खासा इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें अगर हम देखते हैं तो कोरंगी का इलाका है, शाह फैसल टाउन है, माड़ीपुर के इलाके हैं। यहाँ जो है वो पानी की किल्लत के बायस जो है वो इलाका मकीन जो है उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी के इलाके PNT में। यहाँ पर भी जो है वो कई दिन हो गए हैं पानी जो है वो यहाँ पर आया नहीं है। शहरी यहाँ के जो इलाका मकीन है वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीन यही कहते हैं कि कई दिन हो गए हैं पानी आया नहीं है। यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो अपनी मददाब के तहत जो है वो बोरिंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे बोरिंग करवा रहे हैं। अलबत्ता जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर जो है वो टैंकर ख़रीद रहे हैं। बोरिंग भी करवाते हैं तो वो भी खारा पानी होता है। मीठा पानी जो साफ़ पानी है उसकी जो किल्लत है उसके बायस जो है वो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है इस इलाके में। मेरे कैमरामैन वकास भी आपको दिखाएँ तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पानी नहीं आता तो किन मुश्किलात का सामना है आप लोगों को? देखिए जी, बुनियादी चीज़ है ये पानी और बिजली इंसान का ज़िंदा रहने के लिए। और जो है जहाँ हम रह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसी माशरा है जहाँ पे इंसान रह सकता है। पानी की बात करेंगे तो पानी तो यहाँ आता ही नहीं है। पानी पहले आता था, उसके बाद कुछ माफियाज काम कर रहे हैं। अब आप मेरे साथ पीछे देख सकती हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है। ये एक प्लाट है, इस प्लाट को एक को 24 फ्लैट करके सेल किया गया। अब 24 फ्लैट जब सेल हुए वहाँ पे लोग रह रहे हैं, पानी वहाँ को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो उस 24 फ्लैट पे कहाँ पानी आएगा? लाइनें पुरानी डली हुई हैं, पानी बिक रहा है। यहाँ पे एक माफिया है जो पानी बेच रहा है, टैंकर माफिया है, वो पैसे कमा रहा है और आवाम को पानी नहीं मिल रहा। कोई बदकिस्मती ये है कि जो पानी बेचने वाले हैं वो भी इन्हीं इलाकों के जिम्मेदारान हैं, जिनके पास मतलब जाके बात करें तो क्या बात करें, वो तो खुद पानी बेचने में मुलविस है। तो इस वजह से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि टैंकर माफिया जो है वो सरगर्म है। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कितनी तनख्वाह है और पानी में कितने पैसे आपके जो है वो ज़ाया हो जाते हैं? मेरे तकरीबन 25,000 रुपये सैलरी है। 25,000 रुपये सैलरी पर काम करता हूँ मैं। पानी में तकरीबन कोई 5 से 6,000 रुपये चले जाते हैं, कभी 5,000 कभी 6,000। टैंकर माफिया इस तरीके से अपनी जो उनके होते हैं वो मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं, फिर टैंकर डाल के जाते हैं। नहीं हो तो फिर नहीं डलवा सकते। अभी अगर पानी डलवाएं इस तनख्वाह में घर का गुजारा करें या तो फिर पानी डलवाएं। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा, टैंकर का पानी तो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो पीने का पानी फिर आप लोग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। PNT सोसाइटी इसको कहा जाता है, PNT सोसाइटी कहा जाता है। और यहाँ कहा गया था जब प्लाट लिया था तो मैं कि यहाँ सारी सहूलतें हैं, पार्क हैं, पानी है, हवा है। हवा ये अल्लाह की नेमतें हैं, मैं कि अल्लाह देते हैं। पर इस पर नाशुक्री और मैं कि बेकरामी ये हो रही है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है, अब मैं गाली दूंगा तो सब मैं कि सुनेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये आपके हाथ में पानी की बोतल है तो दिखाई क्या दे पानी रहे भरने के लिए? आयमा खान भी चिट-चिट कर रही हैं, लोगों के मसाइल सुन रही हैं। काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग जो हैं वो बिलक रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमारे पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, जिससे घरेलू अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। आयमा खान हमें वहाँ से अपडेट करी थी। आयमा, बहुत शुक्रिया।
पेट्रोल की कीमतें डॉलर की कदर में कमी के मुस्बत असरात को ज़ायल करने में सबब बनने लगी हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्टर्स कारोबार में मंदी के बायस परेशान हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। इस अमल पर जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्टर्स हैं उन्होंने जो है वो सुख का सांस लिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन नईम अहमद। इनसे जानते हैं, नईम साहब क्या कहेंगे, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, इसका इम्पैक्ट आपके कारोबार पर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉलर के कमी की वजह से हमारे कारोबार पे एक मुस्बत असर पड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले 330 का डॉलर था, अब 285-86 का डॉलर है। उसकी वजह से जो है हमारे कामों में एक मुस्बत असर पड़ा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अवामिल हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी वो इतना बड़ा असर नहीं पड़ सका है कारोबार पे जितना होना चाहिए। जैसा कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी पे हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ियाँ कम चलती हैं, लोग कम गाड़ियाँ चलाते हैं और उतने स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं बिक सकते जितने के बिकने चाहिए। इसकी वजह ये है। जी बिल्कुल, ये थे नईम अहमद जिनका बताना है कि डॉलर की कदर में जिस तरह की कमी वाक़ हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके कारोबार पर पड़ा है। ताहम जिस तरीके से पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो सामने आई हैं, बिजली महंगी हुई है, तो इसकी वजह से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरीके से मुतासर हुई है और इसका इम्पैक्ट जो है वो कारोबार पर पड़ा है। जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी फ़रोख्त जो है वो कम हुई है। इस वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं और बिलखुसूस जो इस सेक्टर से वाबस्ता ताजिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल सिटी एरिया के टिम्बर मार्केट के ताजरों का एहतजाज रंग ले आया है। सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी का कहना है कारोबारी औकात में सिर्फ 1.5 घंटा बिजली फ्राहम की जाती थी, एहतजाज के बाद 3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहाँ हमने देखा कि ओल्ड सिटी एरिया के अंदर जहाँ बिजली का एक मसला है और वो उस मसले को लेकर जो है वो टिम्बर मार्केट में ख़ास करके जहाँ उनका एक मुतालबा था कि यहाँ सिर्फ दिन में 1.5 घंटा जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है इनको बिजली फराहम की जाती है। अब क्या सूरत हाल है? काफ़ी दिन हुए कोई एहतजाज ताजरों के सामने से नज़र नहीं आया। इस वक्त मेरे साथ शर्जील गोपलानी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। शर्जील भाई, बड़े एहतजाज थे आप लोगों के, बड़े मुतालबात थे कि सिर्फ दिन में 1.5 घंटा आपको बिजली मिलती है, इस वक्त भी बिजली नहीं है, क्या सूरत हाल है अब तक? देखिए, इसके बाद जब ये इतना बड़ा सानिया हो गया, फिर जब कराची इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात हुए, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे साइड में, वहाँ पे ये बात हुई थी कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी और बाकी कारोबारी औकात में बिजली दी जाएगी। उसके ब्याह पे अब इन्होंने ये किया है कि 2 घंटे की जगह 3 घंटा लोड शेडिंग कर रहे हैं, 12 से 3। लेकिन ये कि पहले से बिजली का मामला बेहतर हो गया। पहले तो सिर्फ 1.5 घंटा बिजली मिलती थी, अब ये कि 3 घंटा लोड शेडिंग होती है। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म का पहाड़ गिराया हुआ है, उस पर तो हमें एहतजाज हमारा जारी और सारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अगले जो नेपरा के जो जितने भी सेशंस होते हैं उसमें हम खुद शरीक हों। और हमने तमाम जगह पे इनके इंटरनेशनल फोरम पे भी हमने कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ खतूत लिखे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कराची में कम से कम 10 से 12 बिजली सर्विस प्रोवाइडर आएँ ताकि ये कराची इलेक्ट्रिक की मोनोपोली, इजारादारी और माफियागिरी ख़त्म हो। अच्छा, वो जो एक रोज़गार बचाओ मुहिम थी आपकी, उसको लेके क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं, जहाँ 26 रुपये बढ़ते हैं 8 रुपये कम हो जाते हैं, अब मज़ीद क्या वो रोज़गार जो बचाओ आपकी तहरीक थी वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, इस वक्त तो साइलेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। इस वक्त हम शहर को बचाने की जगह हम अपने कारोबार को बचाने पे लगे हैं, क्योंकि अगर हम अपने कारोबार पे इस वक्त तवज्जो नहीं रखते तो हमने हमारे स्टाफ को फारिग करना पड़ेगा। हमारी कोशिश आज भी यही है कि किसी तरीके से ब्रेक इवन हो जाएगा, इनकी तनख्वाहें निकलती रहें और हमारा कारोबार बच जाए। शर्जील साहब का यही बताना है कि जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो इनके ऊपर जो इस इलाके में ख़ासकर ओल्ड सिटी एरिया का ये टिम्बर मार्केट का इलाका है, जहाँ पे दिन में सिर्फ 1.5 घंटा बिजली आती थी, बाकी तमाम जो दिन था उसके अंदर लोड शेडिंग होती थी। अब जो है उसका एक शेड्यूल बना दिया गया और 3 घंटे की लोड शेडिंग है, उसके बाद जो है वो बिजली की फराहमी तो होती है। उसके साथ साथ इनका कहना है कि जो रोज़गार बचाओ तहरीक है, फ़िलहाल उसके अंदर अभी जो है वो लोग खुद अपने कारोबार को बचाने के लिए लगें, क्योंकि मुल्क की हालात और मईशत के हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वो खुद अपनी लोगों की तनख्वाहें दे सकें। उसके बाद मज़ीद जो है इनका लोगों के राब्ते में है और ये तहरीक जारी रहेगी, इनका यही अंदिया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। बल्दिया उज़्मा और टाउन्स के दरमियान इख्तियारात की जंग छिड़ गई। म्यूनसिपल कमिश्नर ने कमिश्नर कराची समेत तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा, कराची समेत तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिया है, ख़त में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की जानिब से जो है वो लेटर लिखा गया है तमाम डिप्टी कमिश्नर को और खुसूस तौर पर कमिश्नर कराची को, और साथ ही कराची में जो 26 टाउन्स हैं उनके चेयरमैन को ये खत लिखा गया है और इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जो फंक्शन KMC के है उसके अंदर टाउन इंतजामिया जो है वो मुदाखलत ना करे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही बल्दियाती निज़ाम फाल हुआ है तो उसमें टाउन की इंतजामिया जो है वो KMC के फंक्शन में मुस्तकिल जो है वो मुदाखलत करती हुई दिखाई दे रही है। एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा जो है वो SLGA एक्ट 2013 के तहत जो है वो KMC के पास है, जबकि जो टाउन इंतजामिया है वो उसको जरूरत पड़ने पर असिस्ट कर सकती है, लेकिन टाउन इंतजामिया जो है वो अपने अपने टाउन्स के अंदर महकमा इंसदाद तजावजात का महकमा चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो खासी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पर तजावजात हटाए जाते हैं वहां पर कोई ना कोई जो है वो मामलात नजर आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर अब खत लिखा है। ऐसे खतो किताबत जो है वो माजी में भी होते रहे, लेकिन टाउन्स की जाने से, क्योंकि पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे कराची के अंदर, तो उन डिस्ट्रिक्ट में भी हमने देखा कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट महकमा है ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो इंतजामिया चला रही थी। ताहम गैर कानूनी तौर पर यह महकमा इंतजामिया चला रही थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, खत में लिखा गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जुनैद। कराची की सड़कों में पीपल्स सर्विस कामयाबी से रवां दवा है। गुज़िश्ता दिनों गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने SMTA लॉ पास किया था। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस को कामयाबी के साथ कराची की सड़कों पर रवां दवा हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत ये बसें जो हैं वो बहुत सारे रूट्स के ऊपर चल रही हैं, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। SMT ऑफिस में सख्त मौजूद हैं MD SMTA मेरे हमरा हैं कमाल डायो साहब, इनसे बात करेंगे। और गुज़श्ता दिनों गवर्नर साहब की जानिब से एक बिल है, उसके ऊपर भी साइन किया गया है SMTA लॉ, तो उनसे जानते हैं कि SMTA लॉ बेसिकली है क्या। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा SMTA लॉ है क्या, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि इन बसों को सड़कों पर रवां दवा रखने के लिए आपके इदारे का एक अहम किरदार है। जी, तो हमारा जो SMTA का एक्ट है वो तो 2016 का एक्ट है। उसके अलावा अभी जो पास हुआ है वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसमें अमेंडमेंट की गई है। उसमें जो BRT का कॉरिडोर है, उसमें BRT कॉरिडोर में इंटरफेरेंस होती है कहीं से, उसके हवाले से लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो कि प्रपोज़ की गई थी डिपार्टमेंट से, और वो अभी उस पर वो लॉ बना दिया गया है, वो शामिल हो गया है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, उसको अमेंड करके शामिल किया गया है, जिसमें यह है कि BRT में अगर कोई वायलेशन होती है अंदर बस में या बाहर से कोई BRT कॉरिडोर में कोई आ जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने जो हैं वो रखे गए हैं। 500 से लेके 5000 तक के जुर्माने हैं। ये इसका शेड्यूल 12 था, उसमें ये अमेंडमेंट की गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, पीपल्स बस सर्विस जो है इसके लगभग 10 के करीब रूट्स जो हैं वो कराची में इस वक्त ऑपरेशनल हैं, तो ओवरऑल नई बसेस की डिमांड जो शहरियों की जानिब से की जाती है कि कराची में यही बसें नई आनी चाहिए, तो कब तक ये डिमांड पूरी हो जाएगी? देखिए जी, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रपोजल्स हैं, हमारी तरफ से भी हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के एंड पे भी पेंडिंग हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 30 मज़ीद बसेस जो हैं वो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह विद इन वीक टाइम 30 मज़ीद बसेस का इजाफ़ा हो जाएगा। वो पोर्ट पे आ चुकी हैं, थोड़े दिनों में उनका भी हम रूट फाइनल करके वो भी आपको कराची की सड़कों पे नज़र आएंगी। 30 मज़ीद बसेस हैं यूटोंग की। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, यूटोंग की नई 30 बसें, जो कि कराची वालों से अक्सर हमारी बात होती रहती है, तो इस हवाले से वो डिमांड करते हैं कि इन बसों की तादाद कम है तो शायद हमें जो है वो वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसकी वजह से डिमांड करते हैं कि जी हमारे पास और बसें आनी चाहिए और मुख्तलिफ नए रूट्स पर भी उसका आगाज़ होना चाहिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में 30 नई बसें कराची आ रही हैं
और वो किस कलर की होंगी ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। वो बसेस जब कराची में आएंगी तो डेफिनेटली रिजेम्बलेंस होगी एक और जो BRT मंसूबा यहाँ चल रहा है। बहरहाल उस बस का यहाँ पहुँचना, फिर उसके लिए नए रूट को डिज़ाइन करना, ये आइंदा आने वाले दिनों में फाइनलाइज होगा और कराची वालों की ये ख्वाहिश जो है वो किसी हद तक पूरी हो जाएगी। जी, डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रुपए की कदर में मुसलसल तीसरे हफ्ते बेहतरी का सिलसिला जारी रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखो जाए मुसलसल तीसरा हफ्ता जो है रुपए को स्ट्रॉन्ग किया है। कैश डाउन पर रुपए ने जान पकड़ ली है। रुपए की कदर मुसलसल तीसरे हफ्ते तेजी देखी जा रही है और एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर जो है इनका बैंक है 5 पैसे सस्ता हुआ है और 6 माह की कंपनी 1782 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ है। देखा जाए कैश डाउन के बाद जो हुकूमती इकदाम है उनसे डॉलर 360 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 24 रुपए 41 पैसे सस्ता हो चुका है और डॉलर 24 रुपए से ज्यादा सस्ता होने से तो पाकिस्तानी पर बैरूनी कर्जे का बोझ जो 3000 अरब रुपए कम हो गए। कैश डाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 6.5 रुपए सस्ता हुआ है और इसके जो असरात देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में डॉलर जो वो भी तकरीबन जो 281 रुपए 50 पैसे पे आ गया। इस हफ्ते देखा गया कि इंटर बैंक ओपन मार्केट में जो फर्क 1 रुपए 19 पैसे कम हो गए, यानी कि इंटर बैंक में अब डॉलर महंगा है, ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। उससे जो बैरून मुल्क जाने वाले उनको भी फायदा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अशरफ खान, इस सवाल से भी बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो हफ्तावार रिपोर्ट है उसमें क्या क्या सामने आया है? यहाँ पे देखा जाए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट है उसमें रुपए की कदर में बेहतरी और खाम तेल की आगे मार्केट में जो कीमतें कम हो रही है उससे मुस्बत असरात देखे गए। एक हफ्ते में जो इंडेक्स में 1260 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स जो है 43,494 की सतह पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में शेयर की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 138 अरब रुपए का इजाफा हुआ है जो कि बढ़कर 7,023 अरब पर पहुंच गई है। एक हफ्ते में देखा जाए 36 अरब 95 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 40 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। ट्रेड डाउन के बाद रुपए की कदर बेहतरी मईशत का अहम किरदार अदा करेगी और साथ ही अगस्त के मुकाबले 31% का मुकदर $1.5 अरब रहेगा जिसको मार्केट में मजबूत किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल फातिमा बॉयज स्कूल ने जीत लिया है। अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद। देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल जो है टेबल टेनिस का जो फाइनल का मुकाबला है वो फातिमा बॉयज़ स्कूल ने विन कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ वो दोनों प्लेयर मौजूद हैं उन्होंने फाइनल विन किया है और ग्रीन आइलैंड स्कूल को जो है ये शिकस्त देकर ये फाइनल का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ पर खेलने का और मुस्तकबिल में टेबल टेनिस को ही आगे लेके चलना है या किसी और स्पोर्ट्स को भी आप पसंद करते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ खेल के वगैरह, वो बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट को किया हुआ था, तो आगे भी टेबल टेनिस को ही कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा और आगे जाएंगे। क्या समझते हैं स्कूल लेवल पे कितना ज़रूरी है इस तरह के स्पोर्ट्स होना ताकि आप लोग मुस्तकबिल में भी जो है अच्छे से अच्छा खेल सकें? स्कूल वालों की तरफ से ही हम खेले हैं तो हम यहाँ आके हमने अपना स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल का भी थैंक यू और बाकी जो सर हैं हमारे साथ साजिद, उन्होंने भी हमें जितनी ट्रेनिंग दी इस वजह से हम यहाँ जीत चुके। हमारे साथ इनके दूसरे पार्टनर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा अपने पार्टनर के साथ? आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त बकअप किया, आपके कोच भी बकअप करते रहे, तो कितना समझते हैं कि मुस्तकबिल में कितना ज़रूरी है आपका ये खेल जो कि आपको आज खेल लें तो आगे ही मज़ीद काम आएगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा और अपने बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी और ये गेम हमें आगे काम बहुत आ सकता है। ये जैसे मतलब जो लोग 50+ एज के भी हो जाते हैं वो भी ये गेम खेलते हैं, इसलिए मैं सोचा है कुछ खेलने का, यही टेबल टेनिस को आगे लेकर? जी, टेबल टेनिस को लेकर मैंने सोचा है। देखिए, ये दो खिलाड़ी हैं पार्टनर जिन्होंने ये ज़बरदस्त मैच जीत कर फातिमा बॉयज़ स्कूल को टाइटल जितवाया टेबल टेनिस का। उनका ये कहना है कि मुस्तकबिल में भी जो है टेबल टेनिस को ही आगे लेकर चलेंगे और कोशिश इनकी यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेल को टाइम दे ताकि एक अच्छे खिलाड़ी बन के ना सिर्फ स्कूल लेवल पे, इंटर कॉलेज लेवल और फिर नेशनल लेवल तक जाए। बहुत शुक्रिया।